कक्षा 7वीं के हिंदी ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हमारा दूसरा पाठ दादी माँ, जो कि हमने विगत कक्षाओं में पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ लिया है। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म 1928 में, मृत्यु हुई 2008 में। आज की इस कक्षा में हम हमारे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि इस पाठ के बीच में से भी मैंने बनाए हैं और एक दो प्रश्न पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला में से भी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है शब्दार्थ लिखिए। तो शब्दार्थ में देखिए, पहला शब्द है विषुचिका। विषुचिका शब्द का अर्थ होता है हेजा। हेजे की बीमारी को विषुचिका कहते हैं। साप भ्रष्ट का अर्थ होता है निंदनीय या बुरे आचार विचार वाले व्यक्ति को साप भ्रष्ट कहा जाता है। पछुआ, पश्चिम से चलने वाली हवा। और चारा शब्द का अर्थ होता है उपाय या कोई इस तरह का प्रयास करना जिससे कोई समस्या हल हो जाए। दूसरा प्रश्न हमारा है दादी माँ पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो दादी माँ पाठ के लेखक का नाम शिव प्रसाद सिंह है। इसके साथ साथ हम इनके जन्म मृत्यु का सन संवत भी लिख सकते हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा है दादी माँ ने रामी चाची से क्या कहा था। जब रामी चाची दादी माँ से अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे मांगने के लिए आई थी, तो दादी माँ ने रामी चाची से कहा था कि देख धन्नो, उनका नाम यहाँ पर पाठ में धन्नो बताया गया है, अब ऐसा नहीं होगा, पहले के सारे पैसे ब्याज सही चुकाने पड़ेंगे। जब तू पैसे मांगने आई थी, जब तो मेरे पाँव पर नाक रगड़ रही थी और भीख मांग रही थी, भिक्षा मांग रही थी, मुझे पैसे दो, मुझे पैसों की आवश्यकता है, और जब मैं तुझसे पैसे वापस मांग रही हूँ तो तू आजकल कर रही था फसल कटने पर मैं पैसे दूंगी, ऐसा तू कह रही है। तो ये सारी बातें दादी माँ ने रामी चाची से कही थी या कहा था। एक दो दिन के बाद ही, इस घटना के एक दो दिन बाद ही खुद दादी माँ रामी चाची के घर गई और उसे उसकी बेटी के विवाह के लिए पैसे स्वयं जाकर के घर पर दे करके आई थी। चौथा प्रश्न हमारा है जानिए दादी जी को क्या धोखा दिया था। दादाजी ने दादी जी को क्या धोखा दिया था। दादाजी हमेशा कहा करते थे कि पहले तुम जाओगी, तुम्हारे पीछे मैं आऊंगा, पहले तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु के बाद मेरा जीवन समाप्त होगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ और पहले दादाजी की मृत्यु हो गई, दादी जी जीवित थी, इसलिए दादी जी ने कहा कि दादाजी ने तो मुझे धोखा दे दिया। पांचवा प्रश्न है लेखक को दादी माँ की कौन सी बातें याद आ जाती है। तो लेखक को दादी माँ की बचपन की वो सारी बातें, स्वयं के बचपन की, किस प्रकार से दादी माँ उसका बचाव किया करती थी, उसके माथे में तेल लगाया करती थी, उसके सिर में बालों में मालिश किया करती थी, जब वो बीमार हो जाता था किस प्रकार से उसकी सेवा सहायता किया करती थी, उसका किस प्रकार से ख्याल रखा करती थी। और अंत में वो सारी बातें लेखक को याद आ जाती है कि किस प्रकार से दादी माँ ने उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर उन सबकी सहायता की। और दादी माँ मन से बुरी नहीं थी, अर्थात उनके मन से विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका बोलना जो था वो कड़वा था, कभी कभी लोगों को परेशान करता था, लेकिन उनका मन बिल्कुल साफ था। तो इस तरह की सारी घटनाएं लेखक को दादी माँ के संबंध में याद आ जाती है। और अंत में वो कहता है कि क्या वास्तविकता में दादी माँ नहीं रही, क्योंकि उसे अपनी विश्वास नहीं हो रहा था। दादी माँ ने अंतिम समय में लेखक के पिताजी की क्या सहायता की थी। तो दादी माँ ने अंतिम समय में लेखक के पिताजी की सहायता ये की कि जब दादाजी की मृत्यु हुई तो लेखक ने सारा घर का पैसा लोगों से उधार लेकर भी सारा उनके श्राद्ध में खर्च कर दिया और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। तो लेखिका जो दादी थी लेखक की, उन्होंने अंतिम समय में दादा की जो निशानी थी एकमात्र सोने का कंगन, उस कंगन को निकाला और अपने बेटे को लेखक के पिताजी को देते हुए बोली कि ये तुम्हारे दादा ने मुझे दी थी और इसी समय के लिए मैंने बचा करके रखी थी। और बड़े बूढ़ों को आगा पीछा सब सूझ जाता है। इस तरह से उन्होंने सोने के कंगन को दे करके और लेखक के पिताजी की सहायता की थी। सातवां प्रश्न है दादाजी की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। दादाजी की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति खराब इसलिए हो गई क्योंकि उनके घर में तंगी का हाल तो प्रारंभ से ही था, पैसों की आवक कम थी, खर्चा ज्यादा था। और इसके अलावा लेखक ने जब दादाजी के दादाजी की जब मृत्यु हुई तो लेखक के पिताजी ने बहुत सारा धन उधार लेकर के, ब्याज पर लेकर के, ऋण से लेकर के और उनके श्राद्ध में खर्च कर दिया था, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई और लोगों का रुपए पैसा मांगना और उनके घर पर आना प्रारंभ हो गया था। इस तरह से
ये जो हमारा पाठ है दादी माँ, कक्षा 7वीं का वसंत पुस्तक का दूसरा पाठ, लेखक शिव प्रसाद सिंह जी, इन्होंने जो ये पाठ लिखा, दादी माँ जो कहानी लिखी, इनके जीवन की खुद की घटना है, खुद की दादी जी के संबंध में इन्होंने बताया है प्रसंग। इस प्रसंग में से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण बनते हैं। इन प्रश्नों को अपने संग्रह में रखिए और विशेष रूप से इन प्रश्नों को याद भी आप करते रहिए, अपनी नोटबुक में भी इसे करिए और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।